So, dear students, yesterday we have seen that some of the examples related with 2D array, and in the earlier classes we have seen that how a 2D array can be created, how a 2D array or 2D list can be initialized, and as far as initialization is concerned, there are two ways to initialize a 2D array. The one is constant initialization and the second is dynamic initialization, and we have seen both the two ways, constant initialization and dynamic initialization. And now we are going to take some examples related on 2D array. तो अब हम लोग इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट द सम ऑफ द एलिमेंट टू प्रिंट द सम ऑफ द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन अ 2D लिस्ट। तो यहाँ से हम लोग लेंगे कि क्वेश्चन है ये कि राइट अ प्रोग्राम in Python to print the sum of a 2D array of integers. फिर the size of array and elements should be supplied through keyboard. मतलब the size of array and the elements of array should be supplied from keyboard का मतलब ये हो गया कि array का जो rows हैं, number of rows और number of columns, और उन रोज़ और कॉलम्स में कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे वो सब आपको डायनामिकली सप्लाई करना है, मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन सप्लाई करना है। तो ये तो है प्रोग्राम। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट किया कि a इज़ इक्वल टू, अब ये एक 2D लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद में फिर हमने लिखा कि r इज़ इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर रोज और c इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर कॉलम्स। ये दोनों चीज़ें हमने इनपुट कर लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, रोज़ के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट करेंगे। तो एक लूप चलाएंगे हम लोग, फॉर आई इन रेंज और आर तक हम लोग एक लूप जनरेट करेंगे, और उसके बाद में फिर लिखेंगे कि ए डॉट अपेंड और फिर ब्रैकेट में ये लिख देंगे कि मेमोरी स्पेस एलोकेट हो गया। अब हम क्या करेंगे
कि नंबर ऑफ रोज़, मतलब रोज़ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट करवाएंगे। तो ऐसे केस में एक मैसेज दे देते हैं सबसे पहले कि प्रिंट, फर्स्ट रो में एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे तो प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स फॉर रो i+1। अब ये रो आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका यहाँ से वैल्यूज़ आपकी बढ़ती चली जाएंगी। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर j in range और C। और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि num इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एलिमेंट्स। ये इनपुट करा दिया हमने। और इसके बाद में फिर क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट हमने नम में इनपुट कराया है उसको हम लिस्ट में अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a डॉट अपेंड और ब्रैकेट में नम। अब इतना काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अब इसके बाद इतना पोर्शन तो आपको तैयार कर ही लेना है, कैसे एरे को एंटर करेंगे। और इसके बाद में फिर जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे उसमें ये पोर्शन मैं नहीं बताऊँगा। और इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से एरे को प्रिंट कराया जाएगा, वो भी आपको देखना है कि अपने से तैयार कर लीजिएगा कैसे उसका कोड सेगमेंट लिखा जाएगा। और उसके बाद में फिर मैं बीच की प्रोसेसिंग, मेन प्रोसेसिंग बताऊंगा और एरे को इनपुट किस तरह से कराना है और एरे को प्रिंट किस तरह से कराना है। ये मान के चलूँगा कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें करनी आ गई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में जब डायनामिक इनिशियलाइजेशन करवाया था कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2D एरे ऑफ R into C मैट्रिक्स या फिर M into N मैट्रिक्स एंड प्रिंट इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो एरे को मैट्रिक्स फॉर्मेट में किस तरह से प्रिंट कराना है और एरे के वैल्यूज़ को किस तरह से इनपुट कराना है, ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर मैं ये मान के चलूँगा कि ये दोनों चीज़ें आपको आ गई हैं। हाँ, अब बीच में क्या उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और वो दोनों चीज़ें आप लोग को अपने से करनी पड़ेंगी। तो यहाँ तक तो हमने एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा लिया। अब एरे के एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि अब हम सम निकालेंगे। और सम निकालना है हमको, प्रिंट द सम ऑफ 2D एरे। अब हम लोग इसका सम निकालेंगे। तो अब हम लोग सम निकालते हैं, कैसे निकलेगा। अब आपने एरे एलिमेंट्स इंसर्ट करा लिए। अब एरे एलिमेंट्स इंसर्ट कराने के बाद में हमको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए उसी के आगे प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए सम निकालने के लिए एक वेरिएबल हमने s मान लिया और s इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज कर लिया। अब मैंने बताया था कि एरे के ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे वो सारे ही ऑपरेशन लूप को फॉलो करते हुए करेंगे। तो ऐसे केस में जब हमको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए हमको फिर से एक लूप जनरेट करना पड़ेगा। एकदम सेम लूप जनरेट करेंगे हम लोग कि यहाँ से कि फॉर i इन रेंज ब्रैकेट में len a, ये। और फिर दूसरा लूप जनरेट करेंगे कि फॉर j इन रेंज len a ऑफ
ये दूसरा लूप जनरेट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दूसरे लूप के अंदर s इज इक्वल टू s प्लस a i और j, और फिर दोनों लूप से हम बाहर निकल जाएंगे, और निकलने के बाद में s की वैल्यू इस इंडेंटेशन के साथ में यहाँ से हमने लिखा कि प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट्स और हम s को प्रिंट करा देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा एरे है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मान लीजिए ये 3 × 3 की मैट्रिक्स है, हमने r की वैल्यू 3 दे दिया, c की वैल्यू भी 3 दे दिया, तो 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ऐसे केस में s की वैल्यू 0 होगी और i की वैल्यू मतलब i इज इक्वल टू 0 होगा, और फिर जब i इज इक्वल टू 0 होगा तो इनर लूप में ट्रांसफ़र करेंगे। इनर लूप में ट्रांसफ़र करने के बाद में j इज इक्वल टू भी 0 रहेगा। तो कहने का मतलब है कि s इज इक्वल टू होगा 0 प्लस a 0 और 0, मतलब s इज इक्वल टू 0 प्लस a 0 0 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में s इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा कि i के लूप से बाहर नहीं निकलेगा, j का पूरा लूप चलेगा। अभी क्या हो जाएगा कि i इज इक्वल टू 0 ही रहेगा और j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिर से यहाँ से s इज इक्वल टू एस प्लस ए आई के अकॉर्डिंग s इज इक्वल टू एस प्लस ए 0 और 1 लोकेशन कंसीडर की जाएगी। ऐसे केस में s इज इक्वल टू एस की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1 प्लस ए 0 1 0 1 के ऊपर ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 2, क्योंकि ये है आपका C0, ये है C1 और ये है C2, ये है R0 R1 और R2, ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू 1 प्लस ए 0 1 के ऊपर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से 2 इज इक्वल टू 3। अब s के अंदर कितना स्टोर हो गया, 3 स्टोर हो गया। फिर से j में इंक्रीमेंट होगा, तो ऐसे केस में i इज इक्वल टू 0 ही रहेगा और j की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। तो ऐसे केस में s इज इक्वल टू एस प्लस ए 0 और 2 कंसिडर किया जाएगा। अब s इज इक्वल टू एस की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो 2 प्लस ए 0 2 का मतलब हो गया आपका ये वाला एलिमेंट 3, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब इतना होने के बाद में फिर j में इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि j केवल 2 तक ही चलेगा, मतलब ये आपका लेस देन रो तक ही चलेगा। लेस देन मतलब 3, टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, तो लेस देन रो का मतलब हो गया 2 तक ही चलेगा। अब क्या होगा कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद में फिर से आउटर लूप में प्रोग्राम एंटर करेगा और यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी 1। अब i की वैल्यू जब 1 होगी तो फिर से j के अंदर ट्रांसफ़र होगा, तो ऐसे केस में j इज इक्वल टू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो सबसे पहले a 1 0 कंसीडर किया जाएगा, फिर a 1 1 कंसीडर किया जाएगा, फिर a 1 और 2 कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में s इज इक्वल टू लास्ट टाइम s की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, मतलब 5 प्लस ये कंसीडर हुआ, तो ऐसे केस में 4 कंसीडर हो गया, 4 हो गया। उसके बाद में फिर ये आ गया आपका 9, फिर s इज इक्वल टू 9 प्लस फिर ये 1 1 की वैल्यू जो है आपकी ये 5 है, तो फिर से ये 5 कंसीडर हुआ, तो आ गया आपका 14। इसके बाद में फिर 1 2
कंसीडर होगा, तो s इज इक्वल टू 14 प्लस 1 2 का मतलब क्या हो गया, ये 6 हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 20 हो गया। अभी s की फाइनल वैल्यू 20 हो गई। अब इसके बाद में फिर से इनर लूप से बाहर जाएगा, आउटर लूप में जाएगा। ऐसे केस में i में इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में a 2,0 है ना, फिर a 2 1 कंसीडर होगा, फिर a 2 2 कंसीडर होगा। तो ऐसे केस में s इज इक्वल टू, लास्ट टाइम 20 था, 20 प्लस 7 कंसीडर होगा, फिर कितना आया 27 हो गया, फिर s इज इक्वल टू 27 प्लस 8 कंसीडर होगा। तो ऐसे केस में s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 हो जाएगी। फिर s इज इक्वल टू 35 प्लस 9 कंसीडर होगा, तो अब की बार में 44 आ जाएगी। तो s की जो फाइनल वैल्यू आई वो 44 आई। अब मतलब s इज इक्वल टू आया 44। हो सकता है कैलकुलेशन में 1-2 नंबर का गड़बड़ हो गया हो, लेकिन जहाँ तक हमारे ख्याल से यही आएगा। 1 2 3 3 6 10 15 6 21 7 28 और 8 26 और 9। चलो ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब क्या है कि ये s की फाइनल वैल्यू मान लीजिए इतनी आ गई। अब हमने क्या किया कि इस स्टेटमेंट को लूप के बाहर प्रिंट कराया। अगर हम लूप के अंदर इसको प्रिंट करा देंगे तो जितनी बार s की वैल्यू फाइंड आउट होगी उतनी बार s की वैल्यू प्रिंट होगी, जबकि हमको क्या चाहिए, हमको फाइनल वैल्यू प्रिंट करानी है। तो जो हमको फाइनल वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम लूप की बॉडी के अंदर ना प्रिंट करा कर उसको लूप की बॉडी के बाहर प्रिंट कराएंगे हम। तो ऐसे केस में ये हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसी क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके बाद में जैसे कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम कह दें कि सम एंड एवरेज को भी फाइंड आउट करिए, तो ऐसे केस में ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप इसके पहले आप यहाँ लिख देंगे कि मान लीजिए एक वेरिएबल हमने मान लिया avg इज इक्वल टू सम अपॉन रो इनटू कॉलम, मतलब r*c, इसको लिख देंगे आप। और फिर यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में आप यहाँ से प्रिंट एवरेज को भी प्रिंट करा देंगे, तो आपका सम भी निकल आएगा और एवरेज भी निकल आएगा। तो एक ही प्रोग्राम में हम लोग सम और एवरेज दोनों निकाल सकते हैं। तो इस तरह से है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास में कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट a 2D array of n elements and print only those elements which are above than average। अब केवल हमें वही एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं जो कि एवरेज से बड़े हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल देके बता देता हूँ मैं कि समझ लेंगे आप लोग अपने से। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे कि ये मैट्रिक्स है हमारी, तो इसका पहले सम निकालेंगे हम लोग। तो कितना निकलेगा, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 15 6 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। इसका सम निकलेगा 45। लास्ट वाले क्वेश्चन में 44 निकल गया था शायद, खैर। और इसका एवरेज निकलेगा
आपका 45 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9 है, तो एवरेज इज इक्वल टू निकला 5। अब कौन कौन से एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए अबव देन एवरेज, ऐसे केस में 6, 7, 8 और 9 प्रिंट होना चाहिए इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब मैं एरे इंटर नहीं करवाऊँगा, अब एरे इंटर आप करवाएंगे। रोज़, कॉलम्स और एलिमेंट्स एरे के आप इंटर करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है किस तरह से इंटर करवाया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दीजिए। एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दीजिए। स्टेप नंबर 2 पर क्या करेंगे कि रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट करा लीजिए। स्टेप नंबर 3 पर एलिमेंट्स इंसर्ट करा लीजिए। इसके बाद में स्टेप नंबर 4 पे क्या करेंगे कि फॉलोड बाय द लूप को चलाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि s इज इक्वल टू s प्लस a i और j कर देंगे। यहाँ पर कहीं एलिमेंट इंसर्ट कराने के बाद में s इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लीजिएगा। सम निकल आया। सम निकलने के बाद में फिर आप क्या करेंगे कि AVG एवरेज इज इक्वल टू, अब सम निकलेगा तो सम के बाद में फिर आप बॉडी के अंदर एवरेज मत निकालिएगा प्रोग्राम की, इसके लूप की बॉडी के अंदर नहीं, लूप के बॉडी के बाहर आप निकाल लेंगे कि यहाँ से कि AVG इज इक्वल टू S अपॉन R एस्ट्रिक C से आप लोग एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद में फिर क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 5 पे आप फिर से लूप चलाएंगे। जीरो टू n-1 तक का फिर से एक लूप चलाएंगे, वही रो में और कॉलम में दोनों लूप चलेंगे। और फिर आप यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ aij इज़ ग्रेटर देन avg देन प्रिंट, यहाँ प्रिंट करा दे रहा हूँ, प्रिंट AIJ, ये प्रिंट करा दिया आपने, ये इसको प्रिंट करा दिया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक मैसेज लिख सकते हैं आप, इसी के पहले एक मैसेज लिख सकते हैं कि द एलिमेंट्स above then एवरेज आर, ये कोलन लगा करके इसको छोड़ दीजिए और फिर कंडीशन लगा करके आप इसको प्रिंट कराइए। और अगर आप लाइन बाय लाइन इस तरह से प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस तरह से प्रिंट कराइए, और नहीं तो इसी के अंदर एक और चीज़ जोड़ दीजिए कि एंड इज इक्वल टू, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कॉमा से सेपरेट हो जाएं, जो भी अबव देन एवरेज है। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए हमने कह दिया कि ऑल्सो प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज।
कि सम भी निकालो, एवरेज भी निकालो और उन एलिमेंट्स को प्रिंट भी करो जो कि अबव देन एवरेज हैं, और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज उनका हम लोग उसको भी प्रिंट कराओ, मतलब उनका टोटल भी प्रिंट कराओ। तो ऐसे केस में 1 2 3 4 आना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे केस में एक और वेरिएबल मान लीजिए यहाँ से t इज़ इक्वल टू 0 इनिशलाइज कर दीजिए, और फिर यहीं पर अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है तो ऐसे केस में t इज़ इक्वल टू t+1 कर दीजिए, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट और प्रिंट करा दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स above देन एवरेज इज इक्वल टू टी को प्रिंट करा दीजिए। तो ऐसे केस में आपका सम भी प्रिंट होगा, एवरेज भी प्रिंट होगा, एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज भी प्रिंट होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 2D एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ नहीं चलेंगे, अब हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, और आप लोग इन क्वेश्चंस को 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा या देख लीजिएगा केवल, और उसके बाद में आप कल क्लास जब रहेगी तो क्लास में जब वीडियो जाएगा तो उसके बाद में उस क्वेश्चन को देख करके आप बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ग्रुप में ही मैसेज कर दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। एक छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 था कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लिकेशन नहीं देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद में आप लोग करिएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निक लगती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि टू प्रिंट द इवन एंड ऑड एलिमेंट्स ऑफ a matrix। क्वेश्चन नंबर 4 है टू प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है टू प्रिंट the second largest element। क्वेश्चन नंबर 7 है टू प्रिंट द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और दे दें, क्वेश्चन नंबर 8 है टू प्रिंट
the elements which are either divisible by 5 or 7 in ये 8 क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा और इसमें जो भी नहीं आएगा वो हम कल बताएंगे, और अगर सारे आ जाएंगे तो फिर हम आगे बताएंगे फिर। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दे करके पढ़िएगा। थैंक यू।